दोस्तों ट्यूनिंग क्या है, ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है, ट्यूनिंग में कौन कौन सी चीज़ों की चेकिंग की जाती है। तो ये वीडियो उनके लिए जो मेरे भाई ट्यूनिंग नहीं करवाते, सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल तब्दील करवा लेते हैं। तो ये नया मॉडल होंडा सीरीज 70 बाइक का ट्यूनिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से पार्ट्स इसमें नए डालने हैं, किस कंपनी के डाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइक की ट्यूनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और कौन कौन से पार्ट्स इसमें तब्दील करने होते हैं, कितने किलोमीटर के बाद पार्ट्स को तब्दील किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स की चेकिंग की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जौन सा मेन इसका काम होता है वो होता है एयर फ़िल्टर। इसने साफ़ हवा मुहैया करनी होती है। बाइक में जो हेड के अंदर इंटर होती है पेट्रोल और हवा का मिक्सचर बनता है, तो इसलिए अगर एयर फ़िल्टर आपकी बाइक का ठीक होगा, साफ़ और शफाफ हवा मुहैया करेगा, तो ऐसी सूरत में आपकी बाइक की पेट्रोल का ख़र्चा कम होगा। तो अक्सर मेरे दोस्त जो उनसे है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल तब्दील करवाते हैं, ट्यूनिंग वो नहीं करवाते। तो ये उनके लिए वीडियो है, ट्यूनिंग करवाना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये देखें, अगर गलत पेट्रोल डल जाए तो कार्बोरेटर के अंदर कचरा पैदा हो जाता है। चिकनाहट की वजह से जेट जोन से उनके सुराख, उनमें सप्लाई की पेट्रोल की सप्लाई जो गुजरती है उनमें रुकावट पैदा होती है, तो जिस वजह से बाइक बैठना शुरू कर देती है और ठीक से चलती नहीं है, जिससे बाइक चलाने वाले को यूँ महसूस होता है जैसे हमारी बाइक में पिक प्रेशर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और स्पीड भी इससे कम हो जाती है। तो नए मॉडल अगर बाइक है, कार्बोरेटर खोलना ज़रूरी नहीं होता। अगर पेट्रोल उसमें गलत डाला हुआ है या फिर कचरा महसूस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में मैकेनिक है जो उस बाइक के कार्बोरेटर को मुकम्मल खोलेगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्सों को खोलेगा। खोलने के बाद इसकी मुकम्मल सर्विस की जाती है और एयर गन की मदद से प्रेशर के साथ इसकी सफाई की जाती है। इसके सारे छोटे छोटे जो उनसे सुराख होते हैं उन सारों को खोला जाता है। तो दोस्तों ये अगर कचरा महसूस होगा, कार्बोरेटर के अंदर कचरा होगा, तो ऐसी सूरत में पेट्रोल का ये देखें, ये नीचे वाले बोल्ट को खोलेंगे, इसके अंदर भी ये जंगाल का ऐसा बारीक कचरा होता है, जबकि 2 फ़िल्टर इसके अंदर लगे होते हैं पेट्रोल के अंदर। ये इतना बारीक कचरा होता है कि फ़िल्टर भी इसको नहीं रोक सकते, वहाँ से गुजरता हुआ ये कार्बोरेटर के अंदर चला जाता है। ये देखें, एयर गन की मदद से हम इस कार्बोरेटर की मुकम्मल सर्विस करने लगे हैं, तो इसकी अच्छी तरह से इसकी सफाई करेंगे। अगर इसके अंदर कचरा होगा, ट्यूनिंग के दौरान कार्बोरेटर को ना खोला जाए, तब भी आपकी बाइक का साउंड, पिक, प्रेशर और स्पीड नहीं बनेगी। आपको यूँ महसूस होगा जैसे आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग नहीं करवाई। तो दोस्तों ये 2 मेन पॉइंट मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगला मरला भी बताने लगा हूँ। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ट्यूनिंग के दौरान। अगर ज़्यादा बताए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों एयर फिल्टर, कार्बोरेटर और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं टैपर एडजस्ट। अगर आपकी बाइक के टैपर एडजस्ट ठीक से नहीं होंगे, तब भी ऐसी सूरत में बाइक ठीक से नहीं चलेगी। तो मैग्नेट साइड वाली जगह जौन सी होती है वहाँ पर भी हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इस चैन को लुब्रिकेशन करेंगे, चैन पर ऑयल लगाएंगे। गरारी जौन सी होती है, छोटे वाली गरारी, फ्रंट गरारी, इसकी शाफ्ट पर ऑयल लगाया जाता है। तो ट्यूनिंग के दौरान मुकम्मल बाइक की चेकिंग की जाती है। ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है? ट्यूनिंग इसलिए ज़रूरी है, जब बाइक 1000 किलोमीटर के बाद इसके पुर्ज़ों में जौन सी रगड़ पैदा होती है, तो ऑयल की जौन सा है लुब्रिकेशन, जौन सी चिकनाहट है, वो कम होने की वजह से पुर्जे आपस में रगड़ जौन सा पैदा होते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी बाइक के इंजन की लाइफ कम होगी। तो ट्यूनिंग के दौरान मुकम्मल बाइक की चेकिंग की जाती है, उसकी चैन एडजस्टमेंट की जाती है, उसकी ब्रेक एडजस्टमेंट की जाती है, क्लच की चेकिंग की जाती है, केबलों को खोला जाता है, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, मुकम्मल हैंडल के नट, फ्रंट हैंडल के, फ्रंट शाक के, रेयर शाक के मुकम्मल चेकिंग की जाती है, इंडिकेटर की चेकिंग की जाती है। तो दोस्तों ट्यूनिंग इसलिए ज़रूरी है। ट्यूनिंग करवाने के बाद आपकी बाइक की लाइफ बढ़ेगी। ट्यूनिंग के दौरान अगर कहीं पर नट बोल्ट कोई भी लूज़ होगा तो उसको टाइट किया जाता है। अगर आप ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे तो ऐसी चीज़ों की चेकिंग नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में आपकी बाइक की लाइफ कम हो जाएगी, पार्ट्स जल्दी ख़राब होंगे।
तो इसलिए मेरे भाई ट्यूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 1000 किलोमीटर के बाद अगर आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं, इसमें ऑयल चेंज करवाते हैं, इसकी फ़िल्टर को तब्दील करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बाइक लंबे अरसे तक आपको यूं ही महसूस होगा जैसे आपकी बाइक न्यू है। अगर आप सिर्फ ऑयल तब्दील करवाते हैं, ट्यूनिंग नहीं करवाते, तो ऐसे मसलों से आप बच नहीं सकते जो बाइक की ज़िंदगी को कम करते हैं। तो दोस्तों, इस नए मॉडल बाइक की हमने कंप्लीट ट्यूनिंग की है। सिर्फ 3 पॉइंट मैंने आपको बेहतरीन, अभी एक पॉइंट रह रहा है जैसे टैपर एडजस्ट करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन जोन से पॉइंट है, इसके 4 पॉइंट होते हैं मेन: एयर फिल्टर, कार्बोरेटर, टैपर एडजस्ट, उसके बाद ऑयल तब्दील करना, उसके बाद प्लग को भी साफ़ किया जाता है, चैन की अलाइनमेंट की जाती है, ब्रेकों को एडजस्ट किया जाता है। तो ये देखिए एंड पे हम जोन सा है इसके टैपर एडजस्ट करेंगे। अगर टैपर ज़्यादा टाइट होंगे तब भी ऐसी सूरत में बाइक जोन सा आपकी स्पीड उससे कम हो जाएगी, सलेंसर का साउंड ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इस बाइक के टैपर एडजस्ट करेंगे। अगर ये लूज़ होंगे तो जो भाई सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल तब्दील करवाते हैं, तो ऐसी सूरत में जब टैपर को नहीं खोला जाता तो ये लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। होंडा CD70 बाइक के, अगर चाइना की बाइक होगी तो उसमें जोन सा टैपर टाइट होते हैं ज़्यादा चलने के बाद। होंडा CD70 बाइक के ज़्यादा चलने के बाद टैपर लूज़ होते हैं। तो बहरहाल कोई सी भी बाइक हो, आपके पास 70cc बाइक हो, होंडा 125cc बाइक हो या चाइना की बाइक हो, कोई सी भी बाइक हो, आपको चाहिए आप जोन सा मुकम्मल कंप्लीट ट्यूनिंग करवाएं, ताकि ट्यूनिंग के दौरान आपकी बाइक की कंप्लीट चेकिंग हो जाए। इससे क्या होता है, ये देखें बैटरी वाले बक्स को खोला जाता है, इसके अंदर अच्छे तरीके से सफाई होती है। वॉश करने के बाद अक्सर आपने देखा होगा मैग्नेट कवर पर जो उनसे तेज़ाब वाले निशान लगे होते हैं, वो मेरे भाई ट्यूनिंग नहीं करवाते। जो ट्यूनिंग करवाते हैं उनके बाइक की, ये देखें ये फ्रेम वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो चुका है, बैटरी को वॉश किया है, इसके अंदर जो उनसा तेज़ाब वगैरह होता है उसकी चेकिंग की जाती है, इसकी चार्जिंग की चेकिंग की जाती है। इसके ये देखें ये पाइप होता है ओवर वाला, ओवर जो उनसा तेज़ाब होता है जब बाइक चलती है तो यहाँ से खारिज हो जाता है। तो अगर आप ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे तो यहाँ से तेज़ाब जो उनसा सर्विस के दौरान या वैसे जो उनसा तेज़ाब निकलेगा वो मैग्नेट कवर के ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बाइक के जो उनसे मैग्नेट कवर के ऊपर निशान पड़ेंगे और बाइक की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये देखें ये मैग्नेट कवर हम लगाने लगे हैं, ये साफ़ और शफाफ है। तो इसलिए मेरे भाई आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाएं, लाजमी ट्यूनिंग करवाएं। एक और ऑप्शन मैं आपको देता चलूं, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक हमारी ये कोशिश होती है कि वीडियो में सच्ची बात ईमानदारी के साथ बताई जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1000 किलोमीटर के बाद आप अपनी बाइक के ऑयल को तब्दील करवाएँ और अगले 1000 किलोमीटर के बाद आप ट्यूनिंग करवाएँ साथ। अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन ऑयल से आपने लेट नहीं होना, ये मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग की जाती है, फ्यूल की एडजस्टमेंट की जाती है, ट्यूनिंग करने के बाद इसके RPM की सेटिंग की जाती है। तो ऐसे ट्यूनिंग का